यहाँ मैं अपने स्वर्गीय बाबूजी द्वारा लिखित कुछ एक लेखों की प्रस्तुति कर रहा हूँ। आज की लेख का शीर्षक है आंजनेय वायुनंदन हनुमान जी का अप्रतिम पौरुष। लेखक स्वर्गीय श्री गणेश तिवारी, गुंजेश्वरी सदन, द्वारिकापुरी। आंजनेय वायुनंदन हनुमान जी के अप्रतिम पौरुष में तेज, धृति, क्षमा, चातुर्य, विनय, बल, विवेक, नीति, निपुणता, पुरुषार्थ, पराक्रम, उत्तम बुद्धि, ये समस्त शुभ सद्गुण सदा सम्मिलित रूप से दृष्टिगोचर होते हैं। अष्ट सिद्धियां, नौ निधियों ने तो जन्मजात ही उनको वर्ण कर रखा था। जगत जननी श्री राम वल्लभा सीता जी के दुष्कर अन्वेषण कार्य में सुग्रीव द्वारा नियुक्त होकर अलंघ्य पारावार को एक ही छलांग में उछल कर लांग गए तथा पक्षीराज विंतानंदन गरुड़ की तरह महासागर के दक्षिण तट पर अवस्थित सुवेल पर्वत पर कूदकर जिस अभेद तथा दुर्गम लंका नगर में इंद्र अथवा यमराज समेत समस्त देवताओं की सम्मिलित शक्ति बटोर कर भी प्रवेश करने का दुस्साहस नहीं जुटा सकते थे, उस अभेद्य लंका में सहज ही प्रवेश कर बड़ा अभिमानी विश्व विजयी प्रतापी राक्षस राज रावण का मान मर्दन कर अमरावती से भी बढ़ चढ़ कर शोभा संपन्न लंका को अग्निदेव के हवाले लगा दिया तथा रावण समेत समस्त बलाभिमानी राक्षसों के देखते देखते राक्षस राज रावण के प्राणों से प्रिय प्रमदावन को उजाड़ कर उसकी रक्षा में नियुक्त किंकर वृत्ति वाले बलवान सैनिकों को युवराज का अतिथि बना दिया तथा श्री राम नाम का डंका पीटकर अशोक यवनिका में भयानक रूपरेखा वाले राक्षसियों के पहरे में रोक रखी गई यशस्वनी विदेह राजकुमारी श्री सीता जी से वार्तालाप कर तथा उनका कुशल क्षेम लेकर एक ही छलांग में उछलकर महासागर के उत्तरी तट पर उनके लौटने की प्रतीक्षा में व्याकुल अंगद, जाम्बान आदि अपने साथियों से आ मिले। रघुकुल तिलक श्री राम वल्लभा मैथिली सीता जी का पता भी श्री हनुमान जी ने लगा लिया है। यह शुभ समाचार जानकर वानर वीर हर्षातिरेक में प्रसन्न वदन आकाश में उछल उछल कर जय श्री राम का गगन भेदी नारा लगाकर महासागर के भीषण उताल तरंगों को कुछ क्षण के लिए शांत कर दिया। तब जामवंत की प्रेरणा से वह अन्वेषक दल, जिसका महानायक बाली कुमार अंगद थे, हनुमान जी को आगे कर आकाश में उछलते कूदते फांदते किष्किंधा के ऋष्यमुख पर्वत पर लौटकर सीता जी का पता लग जाने का शुभ संवाद महामंत्री सुग्रीव को सुनाया। कपिश्रेष्ठ सुग्रीव द्वारा प्रेरित होकर वायुनंदन हनुमान जी ने धरती पर लौटकर कमल नयन भगवान श्री राम को साष्टांग दंडवत किया और साथ ही सीता जी के प्रति दक्षिण दिशा की ओर मस्तक झुकाकर अत्यंत करुणा पूर्ण स्वर में सीता जी से मिलन और उनकी विरह वेदना का निवेदन आरंभ किया। हनुमान जी बोले, स्वर्ग में निवास करने वाले पृथ्वी के सम्राट महाराज दशरथ को परम शांति का लाभ हो, परम उदार शुभ गुण वाली माता कौशल्या के महाशोक का नाश हो, रघुकुल कीर्ति ध्वजा श्री राम की जय हो, कमर पर तरकस, कंधे पर धनुष तथा हाथ में बाण धारण करने वाले सदा शेषनाग की तरह सावधान रहने वाले गौरांग लखन लाल की जय हो, समुद्र के उस पार रावण के बंदी खाने में परम विराकुल माता सीता का उद्धार हो, ऐसे यशो वृद्धि करने वाले ओजपूर्ण शब्दों का उच्चारण करते हुए हनुमान जी ने कहा, दूसरों को मान देने वाले हे करुणानिधान समर्थ स्वामी अमित तेजस्वी से सदा उद्दीप्त रहने वाली सर्वगुण संपन्ना आपकी सहचरी मिथिलेश कुमारी सीता जी राक्षस राज रावण द्वारा पालित लंका में प्रमदावन के अशोक वाटिका में भयानक वेशभूषा वाली
विकराल राक्षसियों के कड़े पहरे में रोक रखी गई हैं। रावण अथवा उसकी सोने की लंका से उनका कोई प्रयोजन नहीं है। सुलक्षणा दिव्य स्वरूप वाली मैथिली जो सदा सुख भोगन के ही योग्य है, दुख पर दुख झेल रही है। दुरात्मा रावण के कैद में उनका एक एक पल एक एक कल्प के समान बीत रहा है। बलाभिमानी दुष्ट रावण ने उनके जीवन के लिए 2 माह की मोहलत दी है। माता सीता के प्राण पखेरु रघुवंशी बंधुओं के श्री चरणों का दर्शन के लालच में टिके हुए हैं। उन्होंने फल फूल अन्न आदि का सर्वथा परित्याग कर दिया है। राम रूपी आश्रय के आधार पर वे प्राण रक्षा करती हैं। अतः उनके अंग अव्यय सूख कर कांटा सा हो गए हैं। फिर भी उनके मुखमंडल पर चंद्रमा को भी मात देने वाली सौम्यता विराजमान है। उनके तेज से लंका नगर जलकर भस्म हो चुका है, पर दुरात्मा रावण अभी भी शेष बचा है। अजीब है विधि का विधान। भयानक राक्षसियां उन्हें सदा डराया धमकाया करती हैं, जिस पर भी उनकी वाणी में दीनता का स्पर्श नहीं। मेरे यह कहने पर कि माता आप अधिक व्याकुल न हो, शांत चित्त मेरी पीठ पर बैठ जाइए, मैं आज ही आपको रघुवंशी बंधुओं का दर्शन करा दूंगा। का उन्होंने अत्यंत मर्यादित माकूल था उचित उत्तर देते हुए कहा, वानर वीर, तुम प्रत्येक कार्य के लिए कुशल था सक्षम हो, किंतु यह कार्य तो तुम्हारे यश की वृद्धि करने वाला होगा, श्री राम का नहीं। यदि श्री राम अपने अनुज लक्ष्मण तथा वानरराज सुग्रीव की सेना के साथ लंका पर आक्रमण कर रावण को पद दलित कर मुझे प्राप्त करें तो यह कर्म उनके योग्य होगा। दूसरी बात कि स्वेच्छा से मैं पर पुरुष का स्पर्श कैसे कर सकती हूँ। हनुमान, मेरे दुखों को बताकर कमल नयन मेरे पति तथा प्रिय देवर लखनलाल के अप्रमेय पौरुष का स्मरण कराकर मेरे उद्धार में सहायक बनो। कमल नयन मेरे पति दे अवश्य ही रावण को मार डालने की क्षमता रखते हैं। वीर वायुनंदन, बार बार मेरी विपत्ति का स्मरण कराकर उन दोनों रघुवंशी बंधुओं को लंका पर शीघ्र आक्रमण करने के लिए प्रेरित करो। मेरा आशीर्वाद तुम्हें अजरमर करे। यदि मैं निष्पाप श्री राम भार्या हूँ, मन वचन कर्म से रघुनाथ जी की दासी हूँ, तो मेरा आशीर्वाद सत्य में परिणत हो। वीर हनुमान, किसी काल किसी भी परिस्थिति में तुम शत्रु के वश में न हो। ऐसा कहते कहते माता सीता का कंठ अवरुद्ध हो गया तथा उनके कमल सरीखे नेत्रों से अश्रु प्रवाहित होकर उन्हें नहलाने लगा। इसी प्रकार उनसे विदा लेकर उनके द्वारा प्रदान की हुई इस दिव्य मणि के साथ मैं अपने स्वामी का दर्शन कर रहा हूँ। हे करुणा निधान, देवी सीता की विरह व्यथा न कहना ही श्रेष्ठ कर है। चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ की पुत्र वधु, योगियों में श्रेष्ठ जनक राज की पुत्री, दिव्य शक्ति से परिपूर्ण कमल नयन श्री राम की प्रिय भार्या रावण के बंदी खाना में है। हे प्रभु, शीघ्र उनका उद्धार हो। ऐसा कहकर कटे वृक्ष की तरह हनुमान जी पृथ्वी पर बलहीन सा गिर पड़े। वायुनंदन हनुमान जी के मुख से देवी सीता का विपत्ति कथा सुनकर कमल नयन सहसा द्विग्न हो गए। उनके कमल नेत्रों से अश्रुपात होने लगा। आसीते हाँ मेरी प्राणवल्लभे हाँ मैथिली, मुझ में सदा अनुरक्त रहने वाली मृगलोचनी सीते, मेरे पीछे पीछे तू वन को चली आई थी। सदा ने सलाह देने वाली सीता या दशरथ पुत्र राम तेरी रक्षा न कर सका। तेरे वियोग ने इस राम की सारी शक्ति का अपहरण कर लिया है। प्रकार कमल नयन श्री राम का विलाप सुनकर समुद्र सिंहवर्ती हुई सुग्रीव की सेना जो युद्ध के लिए उन्मत्त थी, एकाएक किंकर्त विमुढ़ होकर नजर आने लगी। 10 दिशाओं में शोक साम्राज्य ने अपना अधिकार जमा लिया। तब सुमित्रा कुमार लक्ष्मण ने अर्थपूर्ण दृष्टि से सुग्रीव की ओर देखा। मंत्री पद का निर्वहन करते हुए सूर्यपुत्र सुग्रीव ने अपना धर्म समेट कर सांत्वना के स्वर में कहा, रघुकुल की कीर्ति पताका कमल नयन श्री राम, मेरे परम हितैषी मित्र, आपका यह विलाप तो दुर्बलता को बढ़ाने वाला, सारी सिद्धियों का नाश करने वाला है। देखिए,
मेरी यह बलवानों की सेना भी शोक सागर में डूबती सी नजर आती है। प्रभु, आपका विलाप रूप कर्म तो बनते हुए कार्य का भी नाश करने वाला है। इस समय तो आप अपने शत्रुओं पर महान क्रोध धारण कीजिए। इसी प्रकार एक बार यदि मेरी यह सेना समुद्र के पार पहुंच जाए और रावण यदि हम लोगों को दृष्टि पथ में आ गया तो उसे आप मरा ही समझिए। हम देवी सीता के उद्धार कराने में पूर्ण रूप से सक्षम हैं। ऐसा कहकर सुग्रीव मौन हो गए। अपने परम हितैषी मित्र वानरराज सुग्रीव का सार गर्भित समयोचित प्रकथन सुनकर कमल नयन श्री राम अपने धर्म को समेटकर संयत और स्वस्थ होकर सागर में डूबती हुई द्वितीय समुद्र सी दिखने वाली सुग्रीव की सेना की ओर अपनी कृपा दृष्टि दौड़ाई। परमात्र में सभी लोग सच्चित दिखने लगे। अब सामने ही पृथ्वी पर से नीचे किए बैठे हुए हनुमान जी को स्नेहिल नेत्रों से देखते हुए श्री राम बोले, वीर वायुनंदन हनुमती, अपनी तपस्या से महासागर को सुखा डालूंगा अथवा अपने दिव्यास्त्र शस्त्रों से इस गर्व वाले पारावार को जल रहित कर दूंगा। और इस प्रकार सुग्रीव को यह सेना सुख से सागर के दक्षिण तट पर पहुंच जाएगी। रावण ने मेरा अपराध किया है, बंधु बांधव समेत मैं उसे मार डालूंगा। दुनिया देख लेगी राम का रामत्व, किंतु आज मैं इस बात के लिए लज्जित हूँ कि जिसने दुष्कर कार्य कर समुद्र के उस पार से मेरी प्रिया सीता का संवाद लाकर मुझे सुनाया, उसको देने के लिए उचित पुरस्कार मेरे पास नहीं। ऐसा कहते हुए कमल नयन श्री राम ने हनुमान जी को अपनी भुजाओं से भरकर प्रगाढ़ आलिंगन में छाती से लगा लिया और कहा, यही मेरा सर्वस्व है। यह भक्त और भगवान का महान मिलन था। बंधन ढीला होते ही हनुमान जी व्याकुल होकर पाई माम कहते हुए भगवान के चरण कमलों पर गिर गए। भगवान ने पुनः पुनः उन्हें हृदय से लगाया। भक्त और भगवान को एक दूसरे के हृदय प्रदेश में विचरण करते देखकर सुग्रीव की सेना हर्ष से उत्साह से भर उठी। तत्पश्चात कमल नयन श्री राम अपने मन का उद्गार प्रकट करते हुए बोले, हनुमती, तुम्हें जन्म देकर वीर माता अंजनी पुत्रवानों में श्रेष्ठ मानी जाती है। यह राम लक्ष्मण सीता तथा समस्त रघुकुल तुम्हारा ऋणी है। मेरे मन में कसक पैदा होती है कि मैं तुम्हारा भी प्रत्युपकार नहीं कर पाता हूँ। तुम्हारे जैसा श्रेष्ठम सहायक पाकर तो मैं रावण क्या, तीनों लोकों के वीरों की सम्मिलित शक्ति को भी भस्मीभूत कर दूंगा। किंतु लंका पर आक्रमण करने की पूर्व आंखों देखे सा लंका का वर्णन सुनना चाहता हूँ। तब देवी सीता के प्रति अगस्त दिशा की ओर सिर झुकाते हुए माथे पर अंजलि बांधे हुए हनुमान जी ने कहना आरंभ किया। हनुमान जी बोले, तीनों पर दया करने वाले करुणा निधान दीन बंधो समर्थ स्वामी उदार प्रभो, पूर्व काल में इंद्रदेव के आश्रय से भगवान विश्वकर्मा जी ने इस लंकापुरी का निर्माण किया था। त्रिकूट पर्वत श्रेणी पर यह पुरी बसी है। इसकी लंबाई 100 योजन, चौड़ाई 30 योजन है। संपूर्ण लंका उत्तम कोटि के तपाए हुए सोने से निर्मित है। इसके दरवाजे पर कोटे, चार दीवारी तथा फाटक आदि भी सोने से निर्मित हैं, जिनमें स्थान स्थान पर हीरे मोती मणिमाणिक आदि जड़े गए हैं, जो इस नगर की शोभा बढ़ाते हैं। इस नगर में नदी, तालाब, झरने, पुष्करणी, वन, उपवन आदि आदि इतने कलात्मक रीति से निर्मित हुए हैं जिनका मुख से वर्णन करना संभव नहीं। इस पुरी में तरह तरह के वृक्ष, फल, फूल, पौधे कलात्मक ढंग से लगाए गए हैं, जो सदा सौरभ बिखेरते रहते हैं। देवताओं के नंदनवन से बढ़कर रावण का प्रवदावन है। इस नगर के चारों ओर अगाध खाइयां हैं, जो समुद्र के खारे पानी से सदा जल प्लावित है, जो द्वितीय समुद्र की तरह दिखाई पड़ती है। लंका के 4 द्वार हैं, जिनमें काले लोहे के बड़े बड़े दरवाजे मोटी मोटी अर्गलाओं पर लगे हैं। यद्यपि लंका के चारों द्वारों पर लंबे चौड़े काठ के मजबूत पुल बने हुए हैं,
फिर भी लंका में प्रवेश करने का कोई आश्रय नहीं है। लंका में प्रवेश करने हेतु जो पुल बनाए गए हैं वे स्वचालित यंत्रों पर अड़े हैं। शत्रु यदि उन्हें लंका में प्रवेश करने का मार्ग समझकर उन पुलों पर अपनी फौज को आगे बढ़ाता है तो यंत्रों द्वारा उन्हें दूर समुद्र में फेंक कर डुबा दिया जाता है। लंका के चारों द्वारों पर बड़े बड़े पत्थर के गोले तथा तीर बरसाने वाले स्वचालित यंत्र लगे हैं जो लंका में अनाधिकार प्रवेश करने वालों को मार डालते हैं। प्रभु, लंका के पूर्व द्वार की रक्षा में 10,000 शूलधारी वीर राक्षस नियुक्त हैं। दक्षिण द्वार की रक्षा में 1 लाख की गणना में चतुरंगिनी सेना तैनात है। लंका के पश्चिमी द्वार की सुरक्षा में 10 लाख वीर राक्षस सदा सावधान रहते हैं। नगर के उत्तर द्वार पर 10 करोड़ से अधिक राक्षस निवास करते हैं। इनमें रथी तथा कुछ घुड़सवार हैं। ये सभी वीर अपनी शूरता के लिए प्रशंसित है। लंका के मध्य भाग में सैकड़ों सहस्र राक्षस निवास करते हैं। रावण भी सूर्य की तरह तीखा तेज धारण करता है। वह चलता फिरता पहाड़ सा दिखाई पड़ता है। राक्षस राज की अनुमति के बिना लंका में वायु का प्रवेश संभव नहीं है। वायुनंदन हनुमान जी का मौखिक प्रस्तुत विवरण सुनकर कमल नयन श्री राम ने विस्मित स्वर में कहा। भगवान श्री राम बोले, बुद्धिमानों में श्रेष्ठ केसरी कुमार हनुमती, तब तो लंका की अजयता को तोड़ना तो वज्रपाणी इंद्र के लिए दुष्कर है। फिर भी बीच में ही हस्तक्षेप करते हुए हनुमान जी ने कहा, प्रभु, किंतु लंका की उन सभी खाइयों को मैं पार कर चुका हूँ, पुलों को नष्ट भ्रष्ट कर चुका हूँ, चारों द्वारों पर लगे तीर और पत्थर के गोले बरसाने वाले यंत्रों को तोड़ फोड़ कर छुट्टी कर चुका हूँ। इतना ही नहीं, श्री राम नाम के संबल से विशाल लंका नगर को भी जला चुका हूँ। रावण के प्रमदावन की रक्षा में नियुक्त 80,000 किंकर वृत्ति वाले बलवान राक्षसों को भी मार डाला है। प्रभु, आपकी कृपा प्रसाद रूपी बल के कारण रावण के महामंत्री के 6 पुत्रों के साथ साथ रावण के सर्वश्रेष्ठ बलवान पुत्र अक्षय कुमार को भी यमराज का अतिथि बना चुका हूँ। रावण के पुत्रों से भी प्यारा प्रमदावन को भी उजाड़ कर खंडहर बना दिया है। प्रभु, क्या करना है आपको सुग्रीव की इतनी बड़ी सेना लेने का? आप मेरी पीठ पर बैठ जाइए। लखनलाल को कुमार अंगद ले चलेंगे। साथ में बनराज, सुग्रीव, जामवान, दीद, महेंद्र, प्रमाथी, नीलनल आदि वीरों के साथ हम आकाश मार्ग से समुद्र लांघ कर सीधे रावण की लंका पर आक्रमण करके रातों रात उसे पथदलित कर आपकी प्रिया सीता जी को रावण के बंदी खाने से मुक्ता कराकर अति शीघ्र घर लौट आएंगे। हनुमान जी का वीरतापूर्ण कथन सुनकर कमल नयन श्री राम ने उन्हें आलिंगन में भरकर हृदय से लगाते हुए कहा, हनुमान, युद्ध के लिए प्रबल इच्छा वाले सभी वीरों को मैं शौर्य प्रकट करने का अवसर प्रदान करूंगा। सुग्रीव मित्र, देखो आकाश की ओर उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र मुझे युद्ध के लिए तत्काल प्रस्थान करने का संकेत दे रहा है। अब अपने सैनिकों को प्रस्थान की आज्ञा दो। लेखक स्वर्गीय श्री गणेश तिवारी, गुंजेश्वरी सदन, द्वारिकापुरी, खगोल, पटना, बिहार। बोलो जय श्री राम, जय हनुमान।